नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, आज हमारे साथ हैं बाबा रामदास और पुष्कर अवस्थी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस स्वागत के बाद जरा हम सलामी नहीं लेंगे, ना सलामी पेश करेंगे। आज सीधे चलेंगे दिल्ली के सुल्तान अरविंद केजरीवाल के शीश महल में। अरविंद केजरीवाल साहब आम आदमी, बड़ी सी शर्ट, ढीला पैंट, नीचे पैंट, 10 रुपए की रेनाल्ट की पेन जेब में। लेकिन अब जब शीश महल के दरवाजे खुल रहे हैं, सामानों की लिस्ट आ रही है, तो ये देश राजनीति में टोटी चोरी से टोटो चोरी तक चल रहा है। ये टोटी चोरी से टोटो चोरी है क्या? सामानों की लिस्ट क्या है? ये समाचार बताने हम नहीं आए हैं। समाचार के बाद की जो बातें हैं, जरा उस पर आज चर्चा करते हैं। बाबा जी, चारा चोरी से टोटी चोरी, टोटी चोरी से टोटो चोरी, ये राजनीति का नया पैमाना क्या है भारत में? सर, आपने बहुत से मौलाना लोगों की तकरीरें सुनी होंगी कि हुजूर जो है अरब के रेगिस्तान में जब निपटने जाते थे तो उनके मल और मूत्र से खुशबू तैरती थी वातावरण में। एक बार हुजूर ने जो है पेशाब करके रख दिया था तो उनकी जो हाउस हेल्प आई थी वो उसको पी गई थी। उसमें इतनी ज्यादा जो है पता नहीं क्या, वो मैं थोड़ा सा वोकैबलरी मेरी पुअर है उर्दू अरबी की, इतनी ज्यादा मतलब क्या बोलेंगे उसमें, इतने ज्यादा उसमें चमत्कारिक औषधीय गुण थे। इसके अलावा वो एक मौलाना की मैंने और तकरीर सुनी है कि हुजूर जब जंगल होने सुबह जाते थे तो उनके जो जो फॉलोअर्स थे वो सब दूर खड़े तकते रहते थे कि हुजूर जैसे ही वहां से उठें तो चलवा सब भबक के मतलब लूट मच जाती थी सर, कि बस उठा के खा जाएं। सर, वही कल्ट फॉलोइंग हमारे सर जी की है दिल्ली में। तो एक तो अव्वल तो जब उन्होंने आतिशी मारलेना जी को जब मुख्यमंत्री मनोनीत किया तो आतिशी मारलेना ने दो ही शर्तें लगाई थी कि सर अगर आपका आदेश होगा तो मैं मुख्यमंत्री तो बन जाऊंगी, तो अव्वल तो मैं आपकी कुर्सी पर नहीं बैठूंगी, नंबर 2 मैं आप जिस संडास को आपने हग के पवित्र किया है उसी संडास पे मैं भी टट्टी करूं, ये धृष्टता सर मुझसे नहीं होगी। तो या मतलब आप पहले ये वादा कीजिए कि वो तमाम संडास वहां से हट जाएंगे। और तो सर, और उन्होंने कहा कि यह पूरी दिल्ली प्रदेश की जनता के मन की आवाज है, दिल की आवाज है। तो सर फिर इस शर्त पे आतिशी मारलेना जो है वो मुख्यमंत्री बनने को तैयार हुई थी कि वह पवित्र संडास जिस पर आप बैठ के निपटते थे उसको हम लोग जो है एक म्यूजियम कोई बनाएंगे ऐसा, या कुछ मतलब जैसे आबे जमजम का आप कॉन्सेप्ट जानते हैं। आबे जमजम की आप एक बूंद लाइए, उसको एक ड्रम पानी में मिला दीजिए, फिर उसमें से एक बूंद लाइए, उसको मिला दीजिए, और इस तरह पूरा जो है जो उम्मत है उसको जो है वो आबे जमजम पिलाइए। तो इसी तरह से जितने आप ये अपोले हैं इस देश में, सबको उसी पवित्र संडास का चरणामृत, या उसको चरणामृत नहीं, उसको पिछवाड़े के लिए कोई आप लोग सब शब्द निकाल लीजिए, उसको आप अब मैं सर आई एम नॉट सो गुड एट प्लेइंग विद वर्ड्स, कुछ ऐसा अमृत जो पिछवाड़े से निकला है सर, वह सभी आप यो अपोलो को जो है समान रूप से वितरित हो सके, इसके लिए सर वह व्यवस्था की गई है भक्तों के लिए कि वह जो है वो इसलिए संडास वहां से हटा लिए गए। आप लोग इसमें कोई फाउल प्ले जैसी, उसके अंदर कोई खजाना नहीं था, वो जो संडास में जो माल गिरता था वही खजाना है। ठीक ठीक ठीक। आप उसको अगर हजूर की स्टाइल में कहें तो आप उसको सीधे सीधे ये
ये हाँ बड़ा सभ्य शब्द है सर, आप उसको पाखाना मुबारक कह सकते हैं। तो हाँ, वो पाखाना पाखाना मुबारक। मुबारक है, हाँ, पाखाना पाखाना मुबारक मुबारक। है। तो तो सर आपका जी का कहना ये पाखाना है कि सर मुबारक। ये जो टोटो जी, ये जो टोटो लेके रसीद हुए हैं दिल्ली के सुल्तान अपने शीश महल से, तो ये क्या कहीं नई जगह स्थापित किया जाएगा नहीं, जहां नहीं सर, बारी-बारी से आओ, लाइन लगाओ और नहीं, पाखाना मुबारक हजूर का। हाँ, नहीं सर, ऐसा उसमें 35-36 ठो पाखाना मुबारक थे, तो संडास मुबारक थे। तो सर एक जैसे भेज दिया जाएगा गोवा, एक उत्तराखंड, एक राजस्थान भेज देंगे, हरियाणा में भी अभी एक चल रहा था। तो सर जी जहाँ जाते हैं तो एक दूसरी गाड़ी पे उसको स्थापित कर दिया जाता है, तो बाकी जितने भी उनके समर्थक लोग हैं वो उसका चुम्मा लेते हैं, संडास का, उसके बोसे लेते हैं, उसको गले लगा लेते हैं, उसको गले लग कर रोने लगते हैं, उसको चाट वाट भी लेते हैं। पंजाब में भी सर 2-3 ठो सेट भेजा गया है, उसकी बाकायदा यात्रा निकल रही है। तो पंजाबी भी सर बड़े जी, चाव से उसका जो पखाना मुबारक का अमृत जो है वो ग्रहण कर रहे हैं। उसके लिए हटाया गया जी, सर, आप लोग उसके पीछे खामखा की राजनीति मत देखिए। सर बड़ा पवित्र पखाना है सर जी का। जी, जी। मतलब लेकिन बाबा जी, एक हमारे मित्र हैं जो अपने आप को काफ़ी गंभीर कहते हैं और गंभीरता की बातें भी करते हैं। और ये विशेष करके दिल्ली के सुल्तान की जो एक माओइस्ट वाली शैली की राजनीति है, न जिसको वो नई राजनीति कहते हैं केजरीवाल जी, लेकिन वो विरोधी तो जानते ही हैं, विरोधियों का काम है। उनका कहना ये था सर कि दरअसल शीश महल के दरवाजे अब खुल रहे हैं और दिल्ली के सुल्तान जब एक बार फिर जनता के सामने जा रहे हैं, और ये उनका कहना था कि जब दिल्ली हमको दोबारा से चुन के दिल्ली का सुल्तान बना देगी तब हम वापस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेंगे। और ये कहते हुए उन्होंने अपना खड़ाऊ जो है उठा के आतिशी मारलेना जी को थमा दिया। उनका ये कहना है बेहद गंभीरता से कि दिल्ली के सुल्तान को अब लगभग नहीं करता है कि दिल्ली का मौका उनको मिलेगा दोबारा और शीश महल में वो जाएंगे। इसलिए उन्होंने जो है वो टोटो और पाखाना मुबारक वाला यंत्र जो है वहां से हटा दिया। इस आरोप नहीं पे सर, कोई दम? राजा रामचंद्र जो है 14 बरस तक उनके खड़ाऊ ने शासन किया था ना, तो सर वो जो पखाना मुबारक है वही शासन करेगा दिल्ली पे। आने वाली पीढ़ियां जो है आखिर केजरीवाल जी का शरीर तो अब शासन नहीं कर पाएगा, पर उनकी आत्मा और उनका पखाना मुबारक ही दिल्ली पर शासन, दिल्ली और पंजाब पे सर, दिल्ली से ज्यादा उनका पंजाब पे इस वक्त शासन चल रहा है। पंजाब में भी उनकी पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है और भगवंत मान को उन्होंने जो कठपुतली सीएम बना रखा है। विभव कुमार जो है वहां के जो है इंचार्ज हो गए हैं आजकल, वही विभव कुमार जिन्होंने झोंटा उपार के घसीट के जो है दौड़ा दौड़ा के हाउ स्वाति मालीवाल को शीश महल में मारा था, वो आजकल पंजाब में इंचार्ज हो गए हैं। और भगवंत मान की जितनी भी एडवाइजरी कमेटी और वो उनका जो भी चीफ सेक्रेटरी वगैरह जितनी भी नौकरशाही थी उसको हटा के केजरीवाल ने अपनी नौकरशाही वहां फिट कर दी है। तो वहां भी सर पंजाब में भी जो है शीश महल का संडास मुबारक ही शासन कर रहा है। जैसे ठीक कई बात। जगह खड़ाऊ भेज देते हैं, कई जगह संडास भेज देते हैं अपना, उस संडास को वहां ले जाकर चंडीगढ़ में एक जगह रख दो और वही शासन करेगा। सर बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल ठीक है सर, और यहीं से याद आती है कि हजूर का बाल मुबारक, हजूर का नाखून मुबारक, हजूर का थूक मुबारक, हजूर का इस्तिंजा मुबारक, हजूर का पाखाना मुबारक। ये एक सिलसिला है और इसी वजह से वो खुद को दिल्ली का सुल्तान भी कहते हैं। अच्छा पुष्कर दा, हाँ, मुझे पता नहीं क्यों रिवाल्वर गोरखपुरी का एक शेर याद आ रहा है पुष्कर दा, कि आने वाली नस्लें तुम पर रश्क करेंगी दिल्ली वालों, तुमने हजूर केजरीवाल का टट्टी पाखाना देखा था। तो ये जो नई राजनीति है, इसमें इस तरह की परंपरा सर को कैसे देखा देखते हैं नहीं, आप, नई सर राजनीति? सर देखा नहीं, सूंघा और चाटा है, देखने मात्र से सर वाह, नहीं होता है। क्या बात है! इरशाद मिसरा दुरुस्त इरशाद। करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।
बाबा जी। जी बिल्कुल। तो पुष्कर जी, कैसे देखते हैं आप इस नव चाटने वाली शैली की राजनीति का भारत, जो कि गुस्ल तक जाती? देखिए, ऐसा है कि हमारे सड़ोजी जो है, कोई ऐसा रिकॉर्ड बचा नहीं रह जाएगा भारतीय राजनीति में, तो छोड़ दीजिए, मैं समझता हूँ विश्व की राजनीति में भी कोई ऐसा राजनीतिज्ञ जो है, जिस तरीके की चीजें सामने आ रही। सर जी ने गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा से शुरुआत करते करते जो है, सर जी शीश महल में पहुंच गए। तो शीश महल की खबर आई थी 46 करोड़ में बना है और उसमें 8-8 लाख के पर्दे लगे हैं, तो थोड़ा आश्चर्य हुआ था कि इस संदर्भ में हुआ था कि क्या आदमी इतने अपना परिवर्तनशील हो सकता है कि एक दशक में जो बात कह के आया था इंडिया अगेंस्ट करप्शन की तर्ज पे आया, उस मंच का इस्तेमाल किया और आज ये स्थिति हो गई। और उसको वोट देने वाले लोग भी, दिल्ली उसे वोट करती है, दिल्ली उसे जिताती है। तो मैं समझता हूँ शीश महल जो है, जो बना, और अब जो खबर आई जब सर जी ने जो है अपना शीश महल छोड़ा, तो पता लगा तब ज्यादा चीजें सामने आई कि आप जानते हैं शीश महल जो कुछ भी है सरकारी पैसे से बना हुआ है, जनता के टैक्स से बना हुआ है, उसका जो है पूरी देखभाल भी जो है सरकारी करती है, तो गिव एंड टेक होता है। तब उसमें जब पता लगा कि वो एक चीज खरीदी गई थी, रिमोट कंट्रोल्ड टोटो स्मार्ट टॉयलेट, उसके वो गायब मिला वहां से, तब ये बात पता लगी। तब हुआ कि सर जी कितने संवेदनशील है कि हमारे यहाँ तो आप जानते ही हैं कि किसी आदमी की जो है इज्जत जो है, उसके घर इज्जत घर से नापी जाती है। पहले घर के बाहर होता था, लोग तो खेतों में करते थे, कि बाद में जो संपन्न हो जाता जरा था वो अपने घर के बाहर आंगन में बनाता था। अब जो है क्योंकि अर्बनाइजेशन हो गया है तो घर के अंदर होने लगा। अब जो है आज की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा कोई खर्च करता है तो अपने बाथरूम में करता है। यदि कोई किराएदार जी कुछ कह रहे हैं आप? जी सर, मेरा एक सवाल है। आपने कहा कि लोगों की इज्जत जो है, इज्जत घर से नापी जाती है या आंकी जाती है, तो इज्जत घर की क्वालिटी से या इज्जत घर में पैदा होने वाली क्वांटिटी से? एक्चुअली बाबा जी ने इतना उसको ग्रहण करने योग्य मामला बता दिया कि मैंने क्वालिटी और क्वांटिटी इनमें मैं परेशान हो गया। नहीं, बाबा जी का बड़ा ही इस पे दर्शन बहुत अलग है। मतलब इनका दादाजी सुकरात के बाद बाबा जी हुए हैं, तो बाबा जी जहां पहुंच जाते मैं वहां नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो उसको जो है बाबा जी तक सीमित रखा जाए। मैं जिस धारणा पे आ रहा हूं उस पे आ रहा हूं, तो सर जी को जो है कितने सेंसिटिव, कितने वो हैं कि उनको ऐसा जो है टॉयलेट चाहिए जिसमें उनके चुथड़ों का मसाज भी हो सके, ये उसमें सुविधा है उसके अंदर। तो मतलब जो है इतना मेहनत करते हैं, बैठते हैं, पानी पी पी के गरियाते हैं मोदी जी को, सब बीजेपी को, सबको, और जनता को ठगते हैं, और ठग जनता उसको चुनती है। तो उनको जो है मसाज वाला ही चाहिए कि वहां हक भी रहे हो हमारे सर जी, तो उनका जो है पिछवाड़े का जो है मसाज भी होता रहे, तो उस कैपेसिटी के लिए। यह मैं दूसरी चीज तरफ आपका, बाबा जी को और आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। मुझे लगता है कि भारत सरकार को इसका म्यूजियम बना देना चाहिए, और मैं यकीन से कहता हूं कि इस घर को देखने के लिए और टिकट लगा दे, लोग टिकट लेंगे, जाएंगे। दिल्ली में बहुत सी चीजें हैं, अब आदमी लोग जो है, अब तो मुगलिया काल के जो स्मारक है वहां जाने में अब लोगों का दिल नहीं करता है। तो मैं समझता हूं कि आजाद भारत के आजाद ईमानदार नेता के घर का दर्शन जो है निश्चित रूप से लोग करना चाहेंगे। यहां मैं एक पुरानी बात, क्योंकि जिस विषय में आना चाहता हूं वो अब यहां आ रहा हूं। आज मुझे याद है आज से 40 साल पहले
मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर पढ़ी थी। वो खबर थी, और वो खबर ये थी कि मैक्सिको सिटी का एक पुलिस चीफ था, और वो हटाया गया। तो हटाने के बाद जो है मैक्सिको सरकार ने उसका जो घर था उसको म्यूजियम बना दिया, और उसको जो है उस जमाने में $2 फीस रखी गई थी। तो मैं उसके बाद बात को भूल गया। जब ये टोटो टॉयलेट का पता लगा तो मुझे वो पुरानी बात याद आ गई, तो मैंने गूगल किया 40 साल बाद। तो ये एक सत्य घटना है, वो कहानी नहीं है। ये सन 1976 से लेकर 1982 तक जो है मैक्सिको सिटी में एक पुलिस चीफ था, आर्तुरो डुराजो मोरेनो। उसकी सैलरी थी $1000, और उसने गजब का जिस तरीके से हमारे सड़जी वाले हैं उस तरीके से उसने बैटिंग 6 साल की। 1982 में एक नया प्रेसिडेंट आ गया मैक्सिको का, उसका नाम था मिगुएल मैड्रिड। उसने जो है इसको हटाया नौकरी, तो ये भाग गया। तो जब इसका घर देखा गया, ये जो आपका फोटो देख रहे हैं, ये पैसिफिक ओशन पे एक टाउन है, उसका नाम पे मैं लिखा हुआ है रियो टैनिजो, वहां पर इसने बनाया था। ये मकान ग्रीक गॉडेस एथेना का जो टेम्पल होता है उस पे बनाया था इसने। सारा पूरा मतलब इसके पूरा जो है एक एक चीज ग्रीक थी, मूर्ति से लेके दीवालों, उसके बेडरूम में जो है छत तक में जो है कामुक और अंतरंग चीज वो, और ये इसने बनाया। तो इसको देख के मैक्सिको वालों की आंख फटी रह गई। फिर जो है उस प्रेसिडेंट ने क्या किया कि इस पे जो है टिकट लगा दिया। इसने कहा इसको डिसमेंटल नहीं करेंगे। इसने जो है की है तो इसने लूट के बनाया है, तो इससे जो है जनता को इसको देखना चाहिए। तो ये हकीकत है इसके अंदर। तो हमारे सर जी जो है इससे कम नहीं है। अभी फोटो है अपनी नहीं आई है, तो हम लोगों ने नाम ही सुना पहली बार टोटो कि जो है साला कोई रिमोट कंट्रोल जो है स्मार्ट टॉयलेट भी होता है। अब जो है इसके दर्शन करने के लिए क्या आप $100 भी नहीं देंगे बाबा जी? जी जी मैं तो दूंगा भाई। तो मेरा तो जो है दिली ख्वाहिश भी है और प्रार्थना भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और मार्लेना जी से कि भाई आप जो हो आपका दिल्ली के आपका जो है खस्ता हाल है, आप में जो है बैंकरप्सी आ रही है, कबाड़ा कर दिया है आपने, तो आपके पास एक आय का स्रोत, हाँ आय का स्रोत है। और मैं कहूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी की इजाजत जो है दिल्ली सरकार को देनी चाहिए कि जो सर जी का जो है कहीं ना कहीं से ये मॉडल दोबारा जो है स्मार्ट टॉयलेट का वापस मंगाना चाहिए। भले एक ही डिस्प्ले में हो, शीशे में बिल्कुल जो है पूरा बुलेट प्रूफ जो है उसके अंदर रखा जाए, लेकिन रखना चाहिए। और मुझे पूरी आशा है कि दुनिया भर के लोग जो है उसमें टिकट लगाकर लाइन लगा के उसे देखेंगे। तो सर जी ने जो है जो काम किया है वो अभूतपूर्व है। सर जी कितने सेंसिटिव है वो उनके चित्रों से पता लग गया कि हफ्ते वक्त भी जो है उसकी मसाजिंग जो है करना बड़ी जरूरत है। बिल्कुल आ रहा हूं। तो ये नए नए चीजें हम लोग ज्ञान प्राप्त किया। सर जी ने जो है राजनीति बदलने आए थे और सर जी अगले तरीका बदलने पे जब है पहुंच गए। जी बिल्कुल बिल्कुल। बाबा जी मैं आप ही के पास आ रहा था, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। पुष्कर जी ने जो सजेशन दिया है, अब ऐसे में उसको स्मारक तो बनाना चाहिए। और मुझे लगता है कि जब ये कह रहे हैं कि $100 का टिकट और दुनिया भर के लोग आएंगे, तो जो सर जी के अनन्य अनुयायी हैं उनके हित में कम से कम वो टोटो को वापस बरामद करके उस संग्रहालय में रख दिया जाना चाहिए। क्योंकि आपको ध्यान है ना, कुछ लोग कहीं जाते हैं दूर देश और वहां जाके एक इमारत का बोसा लेते हैं, तो उसका भी अगर मान लीजिए वो टोटो वहां पर स्थापित होगा तो वहां पर जो सर जी के अनुयायी हैं वो जाके कम से कम बोसा तो ले लिया करेंगे। अच्छा, एक गंभीर बात इसके बाद बाबा जी आपके ऊपर, अब मैं इस पूरी चीज की गंभीरता पे आ रहा हूं और एक टेक्निकलिटी जो सवाल हर दर्शक के मन में आ रहा होगा। पीडब्ल्यूडी इस इमारत को ओन करती है, पीडब्ल्यूडी की मिनिस्टर आतिशी मार्लिना खुद हैं, दिल्ली सरकार का ही ये विभाग है। आखिर दिल्ली सरकार के उस विभाग जो आतिशी मार्लिना के तहत आता है, ये सारा कुछ पब्लिक कैसे आ रहा है और क्यों आ रहा है? क्यों नहीं दबा पा रही है आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार? जी बाबा जी, ये सवाल नहीं है,
मुझे लगता है कि ओपन अब डिबेट करके इसको भी डिस्कस किया जाए। जी, शुरुआत आपसे ही हो जाए। पहले तो मैं पुष्कर दादा की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं। पुष्कर दादा ने बड़ा मतलब सरसरी तौर पे इस विषय को छू के आगे निकल गए, पर चूंकि मैं उसके बारे में थोड़ा सा और साइंटिफिक नॉलेज आपके दर्शकों को देना चाहूंगा। इन्होंने कहा हगते समय चूतड़ों की मसाज। सर, जो चूतड़ों के जो मसल होते हैं ना, उसको बोलते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस, और उसकी मसाज ये तो स्थूल क्रिया है। कोई भी आदमी थक जाता है, और हम लोग आम स्पोर्ट्समैन तो आमतौर पे हिला के रिलैक्स करके, वो उसके लिए सर कोई बहुत ज्यादा, सर असल में जो टोटो जो संडास है ना, वो बड़ी सूक्ष्म क्रिया करने के लिए डिजाइंड है। और जो ग्लूटियस मैक्सिमस जो है ना, वो बाहरी मसल है और बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा बड़ा होता है। कई लोगों का तो इतना बड़ा बड़ा भी होता है। तो सर, जो असली मसल होता है जिसकी सेवा ये संडास टोटो करता है, उसका नाम है एनल स्फिंक्टर मसल्स। जो गुदा और गुदा के अंदर जो सूक्ष्म मसल स्थित हैं, वो बेहद सेंसिटिव होते हैं सर। उनकी मसाज जो है वो बहुत ही नफासत से करनी पड़ती है। जैसे किसी चिड़िया का बहुत ही मुलायम फेदर जो है ना, जैसे कहते हैं पंख, उससे हल्का सा टच करने से जो गुदगुदी होती है, तो ये सारे प्रावधान उसमें है। वहां से जो है उस ग्रुप के मसल्स की थोड़ा अंदर तक मसाज करवाते थे हमारे सर जी उस टोटो वाले संडास पे। नहीं तो आखिर सोच के देखे ना, 15 लाख का एक संडास तो छोटी मोटी चीज तो है नहीं। और फिर उसके अंदर तक मसाज और मर्दन भंजन इत्यादि बड़ी सूक्ष्म वो यौगिक क्रियाएं होती हैं। उसके लिए भी अलग अलग किस्म के औजार हथियार उसके अंदर फिट होते हैं, अलग अलग लंबाई मोटाई के, अलग अलग मटेरियल के, सॉफ्ट है, हार्ड है, एकदम हार्ड लाइक, एकदम कहते हैं ना, सबसे कठिन, सबसे जो कठोर धातु होती है वो हीरा होती है। यू नो, हीरा, डायमंड इज द हार्डेस्ट ऑफ द मटेरियल्स। तो मरकरी जो है वो तरल होता है। तो उससे अंदर तक की मसाज, कई बार तो 1-1, 1.5 फुट अंदर तक की मसाज जो है वो टोटो वाला कर देता है। तो सर, ये इसको हल्के में मत लीजिए आप लोग टोटो संडास को। और आप जो कह रहे थे ना 100 रुपए में, तो सर अगर देखिए, इंदिरा जी जिस घर में मरी थी उसको आपको मालूम है वो म्यूजियम बना दिया गया है ना। उसी तरह सर ये सर जी का जो ये शीश महल है ना, कल को ये राष्ट्रीय संग्रहालय बनेगा। और जैसे अंग्रेज जब गए थे तो कोहिनूर हीरा ले गए थे। सर, आप लोग मामले को की गंभीरता को समझिए। बाबा जी, क्या कह दिया है आपने। एक्चुअल टोटो की कीमत अब आपने लगाई है जब आपने सर, उसको वो कोई आम आदमी पार्टी के लिए, वो आम आदमी पार्टी और उसके समर्थकों वोटरों के लिए कोहिनूर हीरा है। कल को एक दिन ऐसा आएगा जब भारत आजाद होगा, मतलब दिल्ली जो है एक आजाद देश बनेगा, तो उसकी राजधानी में एक संग्रहालय बनेगा, उसके अंदर ये टोटो जो है फिर से स्थापित होंगे सर। और उसमें 100 रुपए, सर जो कह रहे थे ना 100 रुपए, तो खाली फोटो दिखाई लगेगी। और उसमें यह प्रावधान रहेगा कि अगर किसी को एक्चुअल उस क्रिया, अलौकिक यौगिक क्रिया का अनुभव लेना है, उसकी फीस तो सर लाखों में होगी। और वो तमाम एनल स्फिंक्टर मसल की जो मसाज, गुदगुदी और इत्यादि विभिन्न यौगिक क्रियाएं जो सर जी करते थे सर, ये तो इसलिए मैंने बोला कि यह तो राष्ट्रीय संग्रहालय की आइटम है, इसलिए अभी सुरक्षित रख दी गई है। जब मैंने जैसा कि कहा, जब दिल्ली कभी आजाद होगा इस तानाशाही के चंगुल से और एक स्वतंत्र देश बनेगा,
तब ये टोटो जो है तो राष्ट्रीय संग्रहालय में पुनः स्थापित होंगे। जी सर। बाबा सर, जी, कुछ आपसे, हाँ, आपसे मेरा प्रश्न था, तो क्या ये खालिस्तानी और पन्नू फन्नू जो है वो भी काफी जो इस पे दान दक्षिणा दे सकते हैं इसका दर्शन करने के लिए, या इस पे जो है इसका योग प्रयोग करने के लिए? बिल्कुल सर, जैसा कि मैंने बताया ना कि जब दिल्ली आजाद देश बन जाएगा तो उसकी कॉलोनी होगी खालिस्तान। सर, जैसे जॉर्ज द्वितीय, तृतीय या कौन पंचम था जिसकी मूर्तियां लगी थी दिल्ली में। सर, जॉर्ज पंचम कहाँ इंग्लैंड में था, पर उसकी मूर्ति लगती थी सब दिल्ली में, और वहां गेटवे ऑफ इंडिया बनता था। उसी तरह से सर जी की जब मतलब आजाद देश के सर प्रधानमंत्री बनेंगे तो उसकी कॉलोनी तो सर खालिस्तान ही होगी ना। तो वहां पर भी सर ऐसे ही ये सब जब स्थापित होगा साम्राज्य, जी सर जी का साम्राज्य, तो सर वहां पर ये सब चीजों का तो टोटो इसीलिए 25-30 पीस है सर। और एक बात और है सर, वो कितना बहुमूल्य था कि उसके लिए मतलब लाखों की कीमत का तो टोटो, और टोटो को आवरण देने के लिए करोड़ों की कीमत के पर्दे शीश महल में। उनमें से कुछ पर्दे भी गायब हैं। तो मुझे लग रहा है टोटो जहां भी है सही सलामत है, पर्दों की, करोड़ों के पर्दों की निगरानी में है। और आपने जब ये कहा कि सर जी ने पिछले इन तमाम सालों में उसका इतना महती प्रयोग किया है, उपयोग किया है, उपभोग किया है, तो सर जी को तो अब आदत लग गई होगी सर। तो सर फिर सर, टोटो का तो उनके साथ रहना बनता है ना। सर, आपने एक चीज का एक सवाल किया तो उसका अंत में 1 मिनट में जवाब दे दूं कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आतिशी मार लेना, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आतिशी मार लेना, ये शीश महल पीडब्ल्यूडी की प्रॉपर्टी, पीडब्ल्यूडी उसकी कस्टोडियन है। तो आखिर पीडब्ल्यूडी से ये इतनी बड़ी सूचनाएं और ये सारा छीछालेदर जो हो रही है सर, ये आतिशी मार लेना जो है वो कुर्सी पे बैठते ही हो गई है बेवफा। और आपको असल बता दूं कि असल में आतिशी मार लेना जो है वो केजरीवाल की चेली नहीं है, ये असल में सिसोदिया की चेली है। और आम आदमी पार्टी की अंदरूनी जो खींचतान है, पंजाब में जो टीम पहले पंजाब को हैंडल करती थी वो पूरी की पूरी टीम बदल दी गई है। पहले संजय सिंह और वो दुर्गेश पाठक, चिकना चड्डा इत्यादि लोग पंजाब को चूसने के लिए लगाए गए थे। आपने ध्यान दिया होगा कि वो पूरी की पूरी टीम अरविंद केजरीवाल ने बदल दी है। तो आतिशी मार लेना वो द कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट फॉर द चीफ मिनिस्टरशिप ऑफ दिल्ली। सर, ये आम आदमी पार्टी की अंदरूनी लड़ाई ही है जो कि अरविंद केजरीवाल को कमजोर करने के लिए ये सारी सूचनाएं। भाई, आज तक शीश महल में क्या क्या लगा इसकी डिटेल बाहर नहीं आई थी। वो तभी बाहर आई जब आतिशी मार लेना मुख्यमंत्री बनी, और उसी के विभाग पीडब्ल्यूडी ने ही सारी सूचनाएं लीक की हैं। अब सर, रीड बिटवीन द लाइंस, पर्दे के पीछे की कहानी आप लोग अंदाजा लगा लीजिए। सर, मेरा सवाल ही इसीलिए था। मैंने अपनी इस पूरी चर्चा, आज की अपन की पूरी चर्चा के में जो ये एक गंभीर चीज सामने घुसेड़ी थी, वो इसी बात के लिए कि आखिर आज तक जिस शीश महल से कुछ भी बाहर नहीं निकला, लोग तलाशते रह गए, लोगों की हसरतें तमाम थी, कुछ मुकदमे भी हुए, लेकिन टस से मस नहीं हुआ मामला। अचानक अरविंद केजरीवाल के दिल्ली चीफ मिनिस्टरशिप से हटने के तुरंत बाद वो आतिशी मारलेना का विभाग पीडब्ल्यूडी, वहां से ये सारी चीजें बाहर आ रही हैं। इसके पीछे एक तकनीकी चीज खाली मैं और बता दूं कि केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेशों जहां की विधानसभाएं हैं वहां के एलजी के जो अधिकारों में एक बदलाव किया था ना सर, उसके चलते भी, क्योंकि हर एक फाइल अब एलजी तक जाती है, यानी कि अगर जनता के पैसों से आप चल रहे हो, आप सरकार चला रहे हो, तो आपकी जवाबदेही भी बनती है। तो इसलिए भी एक वजह है कि ये सारे डेटाज जो हैं वो एलजी कार्यालय तक जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एलजी कार्यालय से ये सारी चीजें बाहर आ रही हैं, मेरा ऐसा कुछ नहीं कहना है, क्योंकि ये रवायत तो पहले भी थी, लेकिन एलजी तक जो आएगा तब ना बाहर जाएगा। एलजी तक पीडब्ल्यूडी से ये चीजें आती ही नहीं थी, ना आई इन तमाम सालों में, यही वजह है। और आपने जो बात कही, बिल्कुल आम आदमी पार्टी, ऐसा लगता है
कि दिल्ली आम आदमी पार्टी और पंजाब आम आदमी पार्टी, इसमें हिस्सा बखरा लगा है, हिस्सा और बंटवारा हुआ है, जैसे जब कोई गिरोह लूट का माल का बंटवारा करता है। बाबा जी, कुछ ऐसा ही है क्या? मनीष भाई, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है कि केजरी गैंग को आज इस वक्त आम आदमी पार्टी में दो हिस्से हुए हैं। दिल्ली मनीष सिसोदिया एंड गैंग के हिस्से में आई है, उसमें उसी गैंग में संजय सिंह भी है और भगवंत मान भी है। भगवंत मान का जो ट्यूनिंग है वो अरविंद केजरीवाल से नहीं है, वो मनीष सिसोदिया एंड पुरी से। तो सर अरविंद केजरीवाल को पंजाब दे दिया गया है, इसीलिए बार बार ये पंजाब में अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि जो उनकी कुर्सी जो है खतरे में है। और आज की तारीख में, आज मैं इस वक्त की बात कर रहा हूं, पंजाब में जो एनआरकी इस समय मची हुई है, चारों तरफ जो धान के किसान जो हैं, धान अपना लेके सड़कों पे बैठे हुए हैं, सड़कें जाम करके बैठे हैं, उसके पीछे भी इस केजरीवाल की ही बदमाशी। केजरीवाल वह गतिरोध टूटने नहीं दे रहा है और ये बहुत जल्दी आजकल में स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल, ताकि माहौल जो है वो मान के खिलाफ बन जाए और फिर वहां रिप्लेसमेंट का कोई रास्ता तैयार हो जाए। हाँ, बिल्कुल, जिससे कि और इस बीच भगवंत मान को और ज्यादा कमजोर किया जा सके। और इस बीच केजरीवाल ने वहां पर रिमोट के रूप में, अपने रिमोट के रूप में वैभव कुमार को प्लेस कर दिया है। वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अभी केजरीवाल जब पंजाब लैंड हुए थे स्टेट प्लेन से, तो जानबूझ के ये कोशिश तो की गई थी कि उस व्यक्ति को कैमरे के रेंज से दूर रखा जाए, लेकिन वैभव कुमार आखिरकार कैमरे की रेंज में आए और वो तस्वीरें तमाम मीडिया सर्किल में और पब्लिक डोमेन में है। पुष्कर, मैं चाहता हूं बिल्कुल सूक्ष्मता से जिस तरीके से आपने इस स्मारक की बात को कहा और वहां से हम एक गंभीर चर्चा की तरफ आए, आप इसका समापन करें जी। देखिए, जब जैसे बाबा जी ने कहा कि ये एक सिंबल बन गया है, टोटो टॉयलेट जो है स्मार्ट, ये सिंबल जो है आप भी कह सकते हैं कि आप जिस रास्ते से गुजरते हुए जा रही है वो सीधे वो सिस्टम ही दिखाता है, वहीं जा रही है। केजरीवाल इस वक्त वहीं पे है। इस वक्त जो है केजरीवाल के हाथ में दिल्ली, जो कुछ उसके हाथ में था, मैं नहीं समझता हूं दिल्ली अब उसके हाथ में। इस वक्त जो है बेसिकली तो साफ हो गया, ये तो साफ बात हो गई कि बंटवारा दिख अब रहा है। ये पंजाब में जो कर रहा है, ये दूसरा प्रयास कर रहे हैं। ये पहला प्रयास तब हुआ था जब ये चुनाव जीते थे। इनकी बड़ी अभिलाषा शुरू से रही थी वहां के मुख्यमंत्री बनने का। मैं समझता हूं कि ये एक दोधारी तलवार साबित होगा। ये एम्बिशन की पंजाब में मान को रिप्लेस करके स्वयं बनना जो है, मुझे लगता है जहां तक चाहे भले ना मिले, इनको तख्ता मिल सकता है वहां पे, क्योंकि ये जो है एक हारा खाई कीरी होगी। लेकिन क्योंकि जो है जिस तरीके से वो विक्षिप्तता के आलम में पहुंच चुके हैं, या राजनीतिक तौर पे जहां तक वो नीचे जा चुके हैं, वहां पर उनसे अब कुछ भी आप उम्मीद कर सकते हैं, कोई भी बेवकूफी कर सकते हैं जानते बूझते। मैं समझता हूं कि ये एक खराब सपने की तरीके से ही साबित होने जा रहा है। और जैसे फ्लश किया था टॉयलेट में, वैसे केजरीवाल भी जो है वहीं से फ्लश हो जाएगी। ठीक बात है, फ्लश हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही इस व्यक्ति की जो खतरनाक सोच है दर्शकों, इसको ध्यान रखना है। और वो ध्यान मैं कहां से आपको दिलाता हूं चलते चलते इस आज की बातचीत को खत्म करने से पहले। आप याद कीजिए, कुमार विश्वास जो पुराने साथी, उन्होंने खुलासा किया था कि पंजाब को अलग देश बनाकर भी वहां सत्ता संभालने की हसरत रखने वाला ये व्यक्ति है। ये खतरनाक इरादे हैं अरविंद केजरीवाल के, सपने हैं, इरादे या सपने जो भी कह लीजिए। तो बहरहाल ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अब दिल्ली के सुल्तान के खुद के घर में आग लग चुकी है और उस आग की लपटें भले अभी ठंडी हो, उसमें तापमान न हो, लेकिन वो शीशमहल से बाहर आती हुई दिखाई दे रही है। देखना है अब दिल्ली को कि दिल्ली अपने लिए क्या प्रारब्ध चुनती है।
बाबा जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्कर जी, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ राम राम। भारतीय राजनीति में चारा चोरी से टोटी चोरी होते हुए टोटो चोरी तक के इस सफर को देखिए, यह भी इस देश का राजनीतिक प्रारब्ध है। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।